वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्पूफिंग। अब स्पूफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का। अगर आपने इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी है सेशन हाईजैकिंग की, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि स्पूफिंग पे क्वेश्चन आपकी यूजुअली सेशन हाईजैकिंग और स्पूफिंग के डिफरेंस में आते हैं, या फिर ये शॉर्ट नोट्स के टर्म में कभी आना होगा तो आ जाएगा स्पूफिंग। तो स्पूफिंग का बिना कुछ देर किए मैं आपकी डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले इसमें। In this, attacker pretends to be someone else to fool the target. अब इसका बेस्ट एग्जांपल्स है ना, मैं आपको देते हुए चलूंगी जब पहले टाइप्स ऑफ स्पूफिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी सीधी सीधी सी मोटी मोटी बात अगर मैं बोलूं तो ये है कि स्पूफिंग में कोई भी जो अटैकर रहता है वो किसी लेजिटिमेट पर्सन या फिर किसी ओरिजिनल पर्सन के जैसे बनने की कोशिश करता है, जिससे जो भी लोग उसे जानते हैं उस ओरिजिनल पर्सन को, वो है ना उससे धोखा खा जाए और अपनी सारी बातें उसे बता दें, ठीक है। तो बेसिकली मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। तो अटैकर ये करने की कोशिश करता है स्पूफिंग के केस में। अब स्पूफिंग के कई टाइप्स होते हैं। स्पूफिंग के कई टाइप्स होते हैं। मैं इन टाइप्स को ऐसे याद रखने की जगह इनको दो चीजों में कैटेगराइज करके याद रखती हूँ। इनके टाइप्स को मैं दो चीजों में कैटेगराइज करती हूँ। एक होता है जो आपका सोशल इंजीनियरिंग अटैक के अंदर आते हैं। अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सोशल इंजीनियरिंग अटैक यानी जो विक्टिम के माइंड को कन्विंस करते हैं, साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ठीक है। दे वर्क ऑन साइकोलॉजी ऑफ विक्टिम। तो ये होते हैं आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक। और दूसरे हो जाते हैं टेक्निकल, जिसमें आपका जोर नहीं चलता, ठीक है, वो टेक्निकल अटैक। तो अब टेक्निकल अटैक की अगर मैं बात करती हूँ, यहां से अगर मैं टेक्निकल अटैक इन जो मैंने टाइप्स ऑफ स्पूफिंग लिख रखी है इसमें से अगर टेक्निकल अटैक की बात करूं, तो जो आईपी एड्रेस स्पूफिंग है वो टेक्निकल में आती है। देन कम्स एआरपी स्पूफिंग, जो शायद यहाँ मेंशन नहीं है, बट यस एआरपी स्पूफिंग हो गई। जीपीएस स्पूफिंग, आपकी डीएनएस स्पूफिंग, ओके। तो ऐसे करके ये क्या हो गई आपके टेक्निकल स्पूफिंग्स में आ गई। फिर इसके अलावा आपका क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक में, क्या हो सकता है ईमेल स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग, वाईफाई स्पूफिंग, टेक्स्ट मैसेजेस या एसएमएस जो रहते हैं आपके वो स्पूफिंग, ठीक। तो ये क्या आ गया आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आ गया। अब मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आप एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 to 2 लाइंस आप ईच पे लिख सकते हो। अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन के जैसे आ जाता है, इन दैट केस जो आईपी एड्रेस स्पूफिंग है उसमें क्या होता है, ये मैनिपुलेट करता है आईपी एड्रेस के साथ। नेटवर्क पे है ना डाटा होता है, वो डाटा पैकेट्स के फॉर्म में है ना भेजते हैं। अब डाटा पैकेट्स को पता होता है कि उन्हें किस आईपी तक जाना है। अगर मैंने सर्वर से कोई डाटा भेजा तो उन डाटा पैकेट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि उन्हें किस आईपी तक जाना है, या फिर मैंने कुछ भेजा तो उससे कहाँ जाना है, उसका आईपी एड्रेस हमेशा मेंशन होता है। अगर तुमने उस डाटा पैकेट्स में आईपी एड्रेस ही बदल दिया, यानी तुमने अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डाल दिया, तो अब वो पैकेट ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल सोर्स पे तो डिलीवर होने नहीं वाला। वो कहाँ होगा, आपके आईपी एड्रेस पे डिलीवर होगा। तो ये काम करते हैं जब आप आईपी एड्रेस स्पूफिंग कराते हो। ये यूजुअली कहाँ यूज होता है, दिस इज यूज्ड फॉर डीडॉस अटैक। मान के चलो एक छोटा सा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, और वो एक सर्वर को ही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर को ही रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब कोई क्या करेगा, अटैकर है ना, इनके आईपी एड्रेस चुरा लेगा, इन कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस चुरा लेगा, और काफी सारे बहुत सारे बॉट्स बना के इस सर्वर पे लोड डालने की कोशिश करेगा। अब सर्वर उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लग रहा है यार ये तो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, ये तो सही आईपी से आ रही है। भाई आईपी तो आखिर लोकल नेटवर्क का ही है ना, उस छोटे से नेटवर्क का। तो आईपी सही बता के बॉट अटैक कराया जाता है, या फिर डीडॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इस पे अलग से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हो। तो ये डीडॉस अटैक हो गया आपका। फिर आ जाते हैं एआरपी स्पूफिंग। अच्छा, जिनको एआरपी नहीं पता मैं बता देती हूँ। एआरपी होता है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखो, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसे आपके मैक एड्रेस यानी जो मशीन का एड्रेस है उससे लिंक करके रखना, मैक एड्रेस है। और इसका यूज भी अलग से अगर आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ कि आईपी एड्रेस बेसिकली
32 बिट का होता है शायद, और ये 48 बिट का होता है। तो मतलब इनके बीच में लिंकिंग बैठाने के लिए एआरपी का यूज होता है। एआरपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब कोई भी बोलते हैं ना, आप मान लो एक लोकल नेटवर्क है, उसमें किसी ने भी एक एआरपी सिग्नल जनरेट किया, तो द फर्स्ट वन टू रिसीव इट वो उसको मान लेता है, मतलब वो सेकंड अटेम्प्ट नहीं करता टू वेरीफाई इट। तो जब इसमें क्या करता है, अटैकर सेंड्स अ फेक एआरपी मैसेज विद इन लोकल नेटवर्क टू लिंक देयर मैक एड्रेस विद द आईपी एड्रेस। इसमें भी कायदे से वो कोशिश क्या कर रहा है कि मेरा जो मशीन का एड्रेस है वो बेसिकली लिंक हो जाए आईपी एड्रेस से, तो मैं एक तरीके से आईपी एड्रेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो भी उस आईपी एड्रेस पे आना होगा अब वो मेरे मशीन तक आएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, सेंड्स अ फेक एआरपी मैसेज इन द नेटवर्क। क्यों कर रहा है, टू लिंक इट्स मैक एड्रेस, जो भी मशीन अटैकर के पास जो भी मशीन है उसको लिंक करने के लिए आईपी एड्रेस से। ठीक है, अब जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है, बेसिकली जीपीएस स्पूफिंग पे अटैकर सेंड्स फेक जीपीएस सिग्नल, फेक जीपीएस सिग्नल टू अ डिवाइस। अब क्यों करेगा, टू अल्टर इट्स लोकेशन। अब अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान ये क्यों ही करना चाहेगा, वेल इसका मेन यूज होता है मिलिट्री में। ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशंस के समय जीपीएस स्पूफिंग का यूज होता है। अब मान लो कोई ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन पे अगर गलत सिग्नल जा रहा है जीपीएस का, ड्रोन्स होते हैं ना जो स्पाई ड्रोन्स होते हैं, ये सब अगर उन्हें गलत तुम सिग्नल्स भेज दोगे जीपीएस के, तो वो दे वोंट नेविगेट प्रॉपरली, वो कहीं ना कहीं गलत नेविगेट कर देंगे, या फिर ये दिखाएंगे कि कहीं गलत लोकेशन दिखाएंगे वो लोग, या कहीं गलत जगह चले जाएंगे। तो दिस हैपेंस विद जीपीएस स्पूफिंग। अच्छा, एआरपी स्पूफिंग में एग्जांपल में आप लिख सकते हो मैन इन द मिडल अटैक। जब पैकेट स्निफिंग होती है ना, उसका ही कंसेप्ट है मैन इन द मिडल अटैक। पैकेट चुरा लेता है मैन, कोई भी मैन इन द मिडल इन द सेंस अटैकर ही होता है वो, मैन इन द मिडल अटैक में होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग डीएनएस स्पूफिंग पे। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। बेसिकली किसी भी वेबसाइट को, वेबसाइट के ना जो ओरिजिनल बोलते हैं ना, आईपी तो आप याद रख नहीं सकते, ठीक है, तो आईपी और उस वेबसाइट के नेम को लिंक करने का काम होता है डोमेन, आपके डोमेन नेम सिस्टम का। अब कोई इंसान अगर इस डीएनएस की एंट्री ही करप्ट कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी तुम उस यूआरएल को हिट करोगे तो तुम किसी फेक वेबसाइट पे जा रहे होगे, जो भी करप्टेड वेबसाइट होगी उस पे जा रहे होगे, ओरिजिनल वेबसाइट पे तो जाओगे नहीं अगर उसने करप्ट कर रखी है डीएनएस एंट्रीज को। ठीक है, तो आपको बेसिकली रिडायरेक्ट कराने के लिए टू मैलिशियस वेबसाइट या फेक वेबसाइट, ये चीज की जाती है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही होगी आपको क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं नहीं चाहती कि अगर कोई आपको टाइप भी पूछ दे कोई भी तो आप बता ना पाओ, तो इसलिए आई एम जस्ट फोकसिंग। अब इसको मैं बहुत जल्दी निपटाती हूँ क्योंकि बहुत इजी होते हैं। ईमेल स्पूफिंग, यार फेक ईमेल आते हैं ना कई बार तुम लोग को, जैसे support@ICICI आई लिखने की जगह यहाँ पे एक बी डाल देंगे, लो इस नाम से आ गया। अब तुम्हें एक ग्लैंस में लगेगा कि नहीं आईसीआईसी बैंक से ही आया ये पूरा ईमेल, पर ये किससे आ रहा होता है, फेक डोमेन से आ रहा होता है। ओके, तो इस चक्कर में ऐसे जो ईमेल्स हैं जो लगते ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, उसमें आप है ना लिंक दी रहेगी आपको क्रेडेंशियल, केवाईसी अपडेट करना, ऐसे दिया रहेगा कि आप अपने क्रेडेंशियल डाल दो। ये साइकोलॉजी से खेल रहा है कि नहीं ओरिजिनल है इसलिए मैं डाल दूंगा, ऐसा वाला सिचुएशन। कॉलर आईडी, कई बार आपको कॉल आते होंगे, मैम आपको है ना केवाईसी अपडेट करना है इसलिए आप ओटीपी बताइए, अमेजोन डिलीवरी से हैं आप ओटीपी बताइए, ये वो, तो वो कॉलर आईडी स्पूफिंग हो गई। वेबसाइट स्पूफिंग का, वेबसाइट स्पूफिंग में कोई भी बैंकिंग वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट का आप क्या करो, क्लोन बना लो, वेबसाइट क्लोन बना लो, और ऐसा प्रिटेंड किसी भी हाल में बस उस यूजर को उस वेबसाइट क्लोन तक पहुंचा दो। अब उसके लिए आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, जैसे ही उस क्लोन पे वो क्रेडेंशियल डालेगा बूम उसका अकाउंट हो गया ओरिजिनल वेबसाइट से हैक। वाईफाई स्पूफिंग इज इंटरेस्टिंग। वाईफाई स्पूफिंग में क्या करते हैं, फेक वाईफाई नेटवर्क ही बना देते हैं। मान लो मैं स्टारबक्स पे जाती हूँ, स्टारबक्स का नाम का एक वाईफाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर मैंने एक स्टारबक्स 2 या स्टारबक्स पर्सनल प्रीमियम ऐसा करके कुछ एक फेक वाईफाई नेटवर्क बना लिया।
अब जो बंदा उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होगा, बूम, उसके सारे नेटवर्क क्रेडेंशियल्स या जो भी बोलते हैं ना पैकेट्स एक्सचेंज होते हैं, वो सबका एक्सेस मेरे पास होगा। तो इससे तो आप प्रिवेंट रहना। फ्री वाईफाई के चक्कर में लोग बहुत बार करते हैं, और उस वाईफाई, इस फेक वाईफाई को वैसे बोला जाता है इविल ट्विन। इनको इविल ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना ओरिजिनल वाईफाई जैसा ही है, आपको सारी सर्विस भी दे रहा है, बट इट इज लाइक, बोलते हैं ना, वेरी प्रोन फॉर हैकिंग। अगर आप फ्री वाईफाई हो तो नेवर नेवर एवर यूज अ बैंकिंग और समथिंग टू लॉग इन, आप उसको कभी यूज मत करो। 90% चांस है एवरीथिंग विल बी हैक्ड। और फ्री वाईफाई वैसे भी यूज नहीं करना चाहिए, कई बार तो गूगल अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं उससे बहुत इजीली। फिर आ जाते हैं एसएमएस स्पूफिंग, सिमिलर टू ईमेल स्पूफिंग। ये भी ऐसे लेजिटिमेट एसएमएस भेजने की कोशिश करते हैं। तो आप है ना, एक तरीके से इससे खुद भी कंटेंट लिख सकते हो, ज्यादा इलेबोरेट करने की मुझे जरूरत नहीं है इस पे लेके। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पूफिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंस देख लेंगे स्पूफिंग और सेशन हाईजैकिंग की। सेशन हाईजैकिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो लिंक, ठीक है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना, एंड देन यू कैन गो फॉर difference between spoofing and session hijacking. That's it from my side. Subscribe for more.